कि आप सभी नोटबुक और पेन के साथ तैयार होंगे। अच्छे से आपने पहले के जिस तरीके से सेशन सुने हैं, समझे हैं, नोट करे हैं, वैसे ही आज के भी सेशन हम सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे और नोट करते रहेंगे। ठीक है? एक मिनट सर। जी, आप सब ठीक है? आइए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पॉइंटर, बहुत ही उपयोगी। तो न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेनिंग सेक्शन 3 आज हम सभी का कवर होने वाला है। ठीक है, आइए पहला प्रोडक्ट इस आज के दिन का, आज के सेशन का हमारा शॉर्ट्स मोर, शॉर्ट्स 30। जैसा कि आप जानते ही हैं, शॉर्ट्स 30, शॉर्ट्स मोर हमारी कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है शुरुआत से ही। शॉर्ट्स मोर एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। कौन सा प्रोडक्ट? शॉर्ट्स मोर। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हम सभी ने जान लिया है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में कितने फायदे पहुंचाते हैं हमने देख लिया है। एंटीऑक्सीडेंट अगर हमारे शरीर में बने रहेंगे तो कितनी सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, ये भी हमने देख लिया है। तो अब हमें पता है एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी है, क्या इनका महत्व है, क्या इनकी ताकत है। तो अब हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे शॉर्ट्स मोर को। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट का भंडार, एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर हमारे लिए रहने वाला है शॉर्ट्स 30, शॉर्ट्स मोर। ये भी नंबर हमने देखा था कि 85% लोगों को हमारे देश में एंटीऑक्सीडेंट पूरे नहीं मिल रहे हैं, और जब यह पूरे नहीं मिलते हैं तो बीमारियों का खतरा, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, गठिया इत्यादि, इनका खतरा 70% बढ़ जाता है। तनाव, प्रदूषण, इन सब के कारण एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता शरीर में और भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन हम 85% भारतीय उस आवश्यकता को, उस जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। इसी वजह से हमने यह एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है साथियों, देखिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत ही कारगर, बहुत ही अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। सभी एंटीऑक्सीडेंट्स एक से एक हैं, अपनी अपनी शैली में बहुत ताकतवर हैं, और इन सब का फायदा हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्लूटाथायोन की, जिसे मास्टर एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। इतना ताकतवर है कि इसे मास्टर एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। दूसरे नंबर पर कोएंजाइम Q10, इसे COQ10 भी माना जाता है, के नाम से जाना जाता है। कोएंजाइम Q10, COQ10, यह हमारे हार्ट की एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, जो हमारे दिल को, हमारे हार्ट को जो एनर्जी मिलती है, उसके एनर्जी को बनाने के लिए COQ10 का महत्व होता है। अगर COQ10 कम हो जाएगा, पर्याप्त नहीं बनेगा, तो हमारा हार्ट अपने लिए एनर्जी नहीं बना पाएगा। अगर हार्ट एनर्जी नहीं बनाएगा तो एकदम से, आप समझ सकते हैं, धड़कते धड़कते एकदम से समस्या आ सकती है और बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। तो हार्ट के लिए हम सभी को COQ10 की जरूरत होती है। वैसे तो हमारे यह भोजन में बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होता है, इसी वजह से अगर कभी इसकी कमी आ सकती है तो बहुत समस्या हो जाती है।
फिर आगे है अल्फा लिपोइक एसिड ALA। यह विटामिन सी और विटामिन ई के काम को हमारे शरीर में और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हुए एस्टाजेंथिन है, जो कि एक प्रीमियम कैरोटीनॉइड है, यानी विटामिन ए का एक बहुत ही कारगर स्वरूप है। यह हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी बहुत ही इफेक्टिव हमारे शरीर में रहता है। इसके अलावा आपको शॉर्ट्स मोर के जरिए क्या क्या चीजें मिल रही हैं, आप देख पाएंगे विटामिन सी, विटामिन ई हमारी स्किन, इम्यूनिटी दोनों के लिए अच्छे। आपको मिलेगा सेलेनियम, जो कि ग्लूटाथायोन के फंक्शन को बढ़ाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे सेलेनियम बूस्ट्स ग्लूटाथायोन। और ग्लूटाथायोन क्या था, अभी ही हमने पीछे देखा, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। तो जो मास्टर के काम को और भी ज्यादा बढ़ा दे उसका नाम सेलेनियम है। इतना कारगर यहाँ पर हमने इसका भी उपयोग किया है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, यह हमारी नसों के लिए और स्किन की हेल्थ के लिए जरूरी होता है। ग्रीन टी के अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स EGCG एपिगैलोकैटेकिन्स कहा जाता है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, ब्रेन की रक्षा के लिए जरूरी। कर्क्यूमिन हमारा प्यारा गोल्डन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, ठीक है। आंवला, जो कि विटामिन सी का भंडार है, आयुर्वेद में बहुत ही आप जानते हैं प्रसिद्ध है, बहुत ही चर्चित है। और उसके बाद रेस्वेराट्रोल, लाइकोपीन, यह दोनों ही हमारी हार्ट के लिए, स्किन के लिए, लॉन्जेविटी के लिए जरूरी है। लाइकोपीन मैंने आपको बताया था कि लाइकोपीन के इस्तेमाल से, लाइकोपीन के सेवन से शरीर में कैंसर का रिस्क कम होता है। लाइकोपीन के सेवन से कैंसर का रिस्क शरीर में कम होता है, ठीक है। तो बात होती है एंटीऑक्सीडेंट्स के जो प्रोडक्ट है हमारे देश में, दुनिया साल दर साल इनकी जो वृद्धि है हो रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब धीरे धीरे ही सही अवेयर हो रहे हैं, थोड़े और जागरूक हो रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत क्या है अपने शरीर के लिए उसे समझ रहे हैं, और इसी वजह से ज्यादा लोग हर साल 20% की वृद्धि हम देख पा रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट की मार्केट में। और इसी मार्केट में एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट, वन ऑफ द मोस्ट हाई क्वालिटी जो आपको एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट पूरी मार्केट में मिलने वाला है, जिसका नाम है हमारा शॉर्ट्स मोर। जैसे कि हमने देखा, आपको यहाँ पर डेली रूप से अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट के फायदा मिलने वाला है, अलॉन्ग विद 30 एक्टिव्स। 30 एक्टिव कंपाउंड्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। इसके अंदर जो हमने एंटीऑक्सीडेंट की बात करी थी, ग्लूटाथायोन, एस्टाजेंथिन, CoQ10, CoQ10 के नाम से जानते हैं, कोएंजाइम Q10 के नाम से जानते हैं, बहुत ही कारगर, बहुत ही ज्यादा जरूरी हमारे शरीर के लिए। वन शॉट, यानी एक आप इसका यह बॉटल ले लीजिए, दिन भर आपको अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा पहुंचाता रहेगा। दिन भर जो हमने जाना था अंदरूनी अंगों को नुकसान होता है उससे भी हमें बचाता रहेगा, स्किन को बचाता रहेगा, बालों को, आंखों को बचाता रहेगा, शरीर में कैंसर के रिस्क को कम करेगा। यह सभी एंटीऑक्सीडेंट का मिश्रण जो कि हमें शॉर्ट्स मोर से मिल सकता है, ठीक है। डोजेज किस प्रकार लेनी है, देखिए, आप इसका एक बॉटल रोज का ले सकते हैं, नाश्ते के बाद ले लेंगे, बेस्ट समय रहेगा। एक बॉटल रोज की शॉर्ट्स मोर हम ले सकते हैं, स्वादिष्ट भी है। भोजन के बाद आप इसका सेवन करिए, पूरे रूप से एंटीऑक्सीडेंट की सुबह ही आपको डोजेज मिल जाएगी, ताकि दिन भर जो भी शरीर के अंदर नुकसान होना है, जो भी ब्रेक डाउन होना है, उसको तुरंत मेंटेन, रिपेयर किया जा सके। शॉर्ट्स मोर, शॉर्ट्स 30 जिस भी नाम से आप पुकारें। फिर आ गया है नीम। नीम आप जानते हैं हजारों सालों से हमारे देश का एक भरोसेमंद साथी रहा है, स्किन की हेल्थ के लिए, ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए, लिवर की हेल्थ के लिए। आयुर्वेद ने नीम को दर्जा दिया है सर्व रोग निवारिणी, या देखिए सर्व रोग निवारिणी, क्योंकि यह हर बीमारी का निवारण कर देती है, तो इसे नाम दिया गया है सर्व रोग निवारिणी। ब्लड प्यूरिफायर के रूप में, स्किन के प्यूरिफायर के रूप में इसे जाना जाता है। चरक संहिता में भी स्किन की समस्याओं में नीम की पत्तियों का सुझाव दिया गया है।
हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर नीम का सुझाव देते हैं। कई बार आपने शायद से खुद भी प्रयोग में लाया होगा नीम का लेप अपनी त्वचा के लिए, या फिर नीम की पत्तियां, जो नीम के बीज होते हैं, नीम की निबोरी जिसे कहते हैं, नीम का रस जो कहते हैं, आपने किसी न किसी रूप में अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल में शायद से कभी न कभी इस्तेमाल किया ही होगा, है ना। बहुत ही फायदेमंद होता है स्किन की हेल्थ के लिए भी, ब्लड की हेल्थ के लिए भी, और ओवरऑल। देखिए, अब स्किन की हेल्थ हम बात कर रहे हैं, देखिए कितना इसका प्रकोप हमारे देश में है। हमारे देश में 30% लोगों को, यानी हर 100 में से 30 व्यक्तियों को स्किन की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। किसी को फोड़े फिंसी थोड़े ज्यादा रहते हैं, किसी की त्वचा पर दाग धब्बे थोड़े बने रहते हैं, किसी की त्वचा पर एक्जिमा जैसी समस्या हो जाती है, किसी को सोराइसिस जैसी, विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसे में क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ही ज्यादा देखी जा रही है, और आज के समय पर बुरे खान पान की वजह से, मिलावट वाले खान पान की वजह से, प्रदूषण की वजह से इसका साया और भी हमारे देश में बढ़ रहा है। इसी वजह से नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट का यहाँ पर हमने सुझाव आपको दिया है। इस टैबलेट से आप सुनिश्चित रह सकते हैं कि स्किन की प्रॉब्लम्स को, ब्लड की जो टॉक्सिन्स आ जाते हैं उनको निकालने में, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में नीम का क्या महत्व है, वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिख रहा है, यही सब फायदे, यही सब काम हमें इस टैबलेट के जरिए भी मिलते रहेंगे। शरीर को ये सभी फायदे पहुंचते रहेंगे। ठीक है, देखिए नीम किस प्रकार एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को, जो फोड़े फिंसी वाले बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको खत्म करती है। नीम एक्जिमा के अंदर बहुत ही कारगर मानी जाती है। हाइड्रेशन स्किन पर बनाए रखती है, यानी स्किन से नमी को जाने नहीं देगी। नीम की जो पत्तियां हैं एंटी इंफ्लेमेटरी होती हैं, बहुत अच्छी बात है। और नीम लिवर प्रोटेक्टिव बेनिफिट भी देती है, यानी लिवर की भी रक्षा करती है। अब यही फायदे आपको बिना किसी बिटरनेस के, बिना किसी कड़वे टेस्ट के आपको यहाँ पर टैबलेट में हम पहुंचा रहे हैं। एक एक टैबलेट आपको स्टैंडर्डाइज्ड डोजेज देती रहेगी। जो नीम के अंदर के खास कंपाउंड्स हैं उनकी डोजेज हर एक टैबलेट से आपको मिलेगी, जिससे कि आप डेली रूप से अपने स्किन का, अपने ब्लड का ध्यान रख सकते हैं, लिवर को डिटॉक्स कर रख सकते हैं, इम्यूनिटी को बेहतर रख सकते हैं, और इन्फ्लेमेशन को भी शरीर में कम कर सकते हैं। नाम है नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट। रोज की 2 टैबलेट आप ले लीजिए। ठीक है, फायदे फिर से आप देख लीजिए। एक्ने इत्यादि को कम रखेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देगा। नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट डोजेज आपकी रहेगी 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, भोजन के बाद। 1 टैबलेट 2 times a day। ठीक है, चलिए आगे बढ़ गए हैं जिंक पर। जिंक इम्यूनिटी और वाइटैलिटी के लिए एक बहुत ही जरूरी विटामिन, मिनरल, सॉरी, जिंक विटामिन नहीं है, जिंक एक मिनरल है, एक तत्व है। ठीक है, जिंक विटामिन नहीं है, जिंक एक मिनरल है। विटामिन और मिनरल में फर्क क्या होता है? देखिए, मिनरल जो खुद में ही जो तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, यह खुद में ही बहुत ही जरूरी हमारे शरीर के लिए होते हैं। बहुत ही थोड़ी मात्रा में यह चाहिए होते हैं। कुछ ऐसे मिनरल हैं जो कि ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे कैल्शियम, उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। अच्छा, अब जो विटामिन होते हैं वह अलग अलग चीजों के जोड़ से बनते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉलिक एसिड की बात करें, फॉलिक एसिड जो होता है, विटामिन B9 विटामिन होता है, यह 2-3 चीजों के मिक्सचर से बनता है। आयरन, आयरन साथ में अन्य 2-3 चीजें होती हैं, कुछ प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो कि मिलकर बनाते हैं फॉलिक एसिड विटामिन को। ठीक है ना, तो विटामिन और मिनरल में बाय चांस अंतर शायद से अगर ना पता हो, तो मिनरल खुद में ही जो पर्याप्त तत्व होते हैं, और विटामिन अलग अलग चीजों के मिश्रण से बने हुए कुछ ऐसे जरूरी तत्व, कुछ ऐसे जरूरी कंपाउंड्स जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं।
जैसे विटामिन ए जो होता है कैरोटीनॉइड से बना होता है। विटामिन बी, विटामिन बात करते हैं B1 की, जिसको थायामीन कहते हैं, उसके अंदर अमीन यानी अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये 2-3 चीजों के मिक्सचर से बनते हैं विटामिन, और मिनरल्स खुद में ही पर्याप्त होते हैं। अब जिंक एक मिनरल है, आप समझ रहे हैं, खुद में ही यह पर्याप्त है। क्या क्या इसका महत्व है? देखिए, जिंक की कमी हमारे देश में 40% लोगों को प्रभावित करती है, यानी 100 में से 40 व्यक्तियों को जिंक की कमी देखी जाती है। कमी होने से क्या समस्या आती है? इन्फेक्शन होते हैं बार बार, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, और बीमारी के बाद रिकवरी भी धीरे हो जाती है। हम रिकवर भी नहीं कर पाते हैं अगर हमारे शरीर में जिंक की कमी होगी। ऐसे में जिंक जो है बच्चों के लिए भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर जिंक की कमी हो जाए, बच्चों को भी बहुत नुकसान होगा। लेडीज को जो कि गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को भी जिंक की कमी बहुत नुकसान दे सकती है। और यहाँ पर यह जो नंबर है बताता है कि किस प्रकार दुनिया भर में 4.5 लाख बच्चों की मृत्यु हर साल जिंक की जुड़ी कमी से हो जाती है। जिंक की डेफिशिएंसी से, जिंक पर्याप्त ना लेने के कारण दुनिया भर के 4.5 लाख बच्चों की मृत्यु हर साल होती है। सोचिए कितना जरूरी है, बच्चों के लिए भी, वयस्कों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। जिंक को आयुर्वेद में जसद भस्म के नाम से जाना जाता है, और पाया गया है कि स्टैमिना इम्यूनिटी में जरूरी है। जिंक को विज्ञान ने देखा है कि फर्टिलिटी में, जो हमारी प्रजनन शक्ति होती है, उसमें भी जिंक का महत्व है। चाहे पुरुष है या महिला, दोनों के ही प्रजनन शक्ति में भी जिंक की जरूरत रहती है। देखा गया है जो जिंक की कमी हो रही है, उसका एक कारण ये भी है कि आजकल मिट्टी में ही जिंक कम हो गया है। हमने जैसा कि पहले सेशन में डिस्कस करा था, जब हम न्यूट्रास्यूटिकल्स की इंट्रोडक्शन ले रहे थे, हमने देखा था कि आजकल जो इतनी सारी कमियां हो रही हैं हमारे भोजन में, हमारे शरीर में विटामिन की, उसका एक कारण है कि मिट्टी में पोषक तत्व कम हो रहे हैं। हमने यह बात करी थी, शायद से आपको याद होगा कि अगर मिट्टी में ही पोषक तत्व कम हो जाएंगे तो जो मिट्टी में पैदावार हो रही है उसमें भी कमी आएगी, और जब हम वही पैदावार खाएंगे तो हमारे शरीर में भी कमी आएगी। तो यहीं पर आप देख पाएंगे हमारे देश का आधा से ज्यादा जिस जगह पर खेती हो रहा है, 50% ऑफ आवर क्रॉप लैंड, ऑफ आवर फार्म लैंड इज डेफिशिएंट इन जिंक। तो अगर देश के आधे खेतों में ही जिंक की कमी हो जाएगी तो आधे खेत की जो पैदावार है उसमें जिंक की कमी हो जाएगी, और जो हम उस आधे खेत की खाना खाएंगे, फल सब्जी, आटा दाल चावल खाएंगे, वह हमारे शरीर में जिंक की कमी करने में उनका भी मतलब हाथ है। और यह रिपोर्ट 2019 की है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। हो सकता है अब तक यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका। ठीक है, दूसरी बात यह है, वेजिटेरियन डाइट्स में जिंक का एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है। अगर व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं ले रहे हैं तो जिंक का जो एब्जॉर्प्शन है शरीर में थोड़ा धीमा होता है, और इस वजह से और जिंक की प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पर जिंक के क्या क्या इफेक्ट हैं हमारे शरीर के लिए, आप देख पाएंगे किस प्रकार जिंक इन्फेक्शन को कम करता है, इन्फेक्शन की ड्यूरेशन को कम करता है। जिंक किस प्रकार, अगर जिंक की कमी हो जाती है, किस प्रकार ग्रोथ को रोक देती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है जिंक की कमी से। जिंक लेने से हमारा इम्यून सिस्टम बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, सभी में अच्छा रहता है। और जिंक कितना जरूरी है स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, साथ ही साथ हमारे रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज के लिए, प्रजनन शक्ति के लिए, वो भी विज्ञान ने देखा है। हमने क्या करा, यह टैबलेट आपके सामने जो बनाया है 100% वेजिटेरियन है, पूरे तरीके से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। 100% वेजिटेरियन और पूरे तरीके से एब्जॉर्ब होने वाला, पूरा अपना फायदा देने वाला जिंक का टैबलेट आपके सामने रखा है, जिसके इस्तेमाल से आप भी सुनिश्चित हो सकते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी, बाल त्वचा हमारे अच्छे रहेंगे, हमारी जो फर्टिलिटी है वह बनी रहेगी, और बॉडी की जो अंदरूनी रूप से रिकवरी होती है, रिपेयर होती है, उसमें भी सहायक रहने वाला है यह जिंक का टैबलेट।
डोजेज किस प्रकार लेनी है? आप इसका साथियों 1 गोली रोज ले सकते हैं। 1 गोली से पर्याप्त आपको जिंक मिल जाएगा, जितना कि 1 दिन में चाहिए। ठीक है, हर एक टैबलेट से आपको पर्याप्त मात्रा में जिंक मिलता रहेगा। तो रोज की 1 गोली आप ले सकते हैं। घर पर बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। ठीक है जी। 100% वेजिटेरियन है, याद रखना है। भोजन के बाद लेनी है, याद रखना है। 1 गोली लेनी है, याद रखना है। आगे है टेस्टोफास्ट टैबलेट फॉर वाइटैलिटी एंड परफॉर्मेंस। आपने बताना है शुरुआत में कि टेस्टोफास्ट की डोजेज लेडीज को कितनी दी जाती है? प्लीज टेस्टोफास्ट की डोजेज लेडीज को कितनी देनी है, इसका उत्तर आप हमें बताइए। जिन व्यक्तियों ने पिछला सेशन अटेंड करे थे, आपने शायद से सुना होगा, ध्यान रखा होगा। कई व्यक्ति पहली बार ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। ठीक है, उत्तर आ रहे हैं आप सभी के, वेरी गुड। ठीक है, तो ज्यादातर क्या है, लगभग 95% लोगों का यही राय है कि टेस्टोफास्ट महिलाओं के लिए नहीं, केवल और केवल पुरुषों के लिए है। एकदम सही बात। तो अच्छे से आपने सुना है, अच्छे से आप समझ रहे हैं, अच्छे से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि टेस्टोफास्ट पुरुषों के लिए ही है, लेडीज के लिए नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड। ओनली फॉर मेन, नॉट फॉर वुमेन। जी हाँ, ऐसे कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए, ओनली फॉर मेन कह लीजिए या फिर नॉट फॉर वुमेन कह लीजिए, बिल्कुल सही बात। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। टेस्टोफास्ट टैबलेट, एक बार डिस्कशन फिर से कर लेंगे। टेस्टोफास्ट टैबलेट हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को नेचुरली बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि पुरुषों में पौरुष लाता है, जो कि पुरुषों में जो है शक्ति लाता है, मैस्कुलिनिटी लाता है। टेस्टोस्टेरोन होता तो महिलाओं के शरीर में भी है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में। केवल इंसानी शरीर की संरचना ऐसी है तो महिलाओं में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, और उतनी मात्रा शरीर खुद ब खुद ही बना लेता है। इंसान को ऊपर से लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सामान्य रूप से ज्यादा चाहिए। अब ज्यादा मात्रा जो है चाहिए तो सही, लेकिन जिस प्रकार एक एज लेवल के बाद ऊपर से, क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ रहा है, हमारे शरीर में तनाव बढ़ रहा है, हमारी दिनचर्या में कसरत कम हो रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, तो इन सब कारणों की वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि बनना तो चाहिए थोड़ा ज्यादा, धीरे धीरे पुरुषों में इसकी मात्रा घटने लगती है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा धीरे धीरे पुरुषों में घटने लगती है अगर वह पर्याप्त तरीके से कसरत नहीं कर रहे हैं, अपना वजन नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, अगर वह तनाव ज्यादा ले रहे हैं, अगर नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, और अगर एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, तो फिर टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर कम हो जाएगा तो समस्या क्या आएगी? देखिए, एक चक्र की तरह है। अगर कम हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन तो फिर से कसरत करने का मन नहीं करेगा, और ज्यादा आलस आएगा, और आलस आएगा तो और ज्यादा वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। तो यह एक बहुत ही खतरनाक चक्र की तरह चलता है। दूसरी बात, पुरुषों में अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा तो हमारी मांसपेशियां जो है, जो मसल है, मसल्स कमजोर होने लगेंगी,
धीरे धीरे मसल्स की साइज में, उनकी ताकत में कमी आने लगती है। धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी टांगों के आसपास चर्बी ज्यादा बढ़ने लगती है, पेट के आसपास चर्बी एकदम से ज्यादा बनने लगेगी। आपको एक्टिविटी का, किसी कसरत का मन नहीं करेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे यह समस्या आगे जाकर कामुकता में कमी आने लगती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो सकती है, और शुक्राणु जो है, जो स्पर्म होती है, उसकी क्वालिटी में, उसकी सेहत में भी गिरावट आती है अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है। तो इसीलिए पुरुषों को कसरत जरूर करनी चाहिए, अपने वजन को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर वजन ज्यादा है तो संभावना है कि टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो पुरुषों को ध्यान रखना है अपनी सेहत के लिए। थोड़ी सी आपने नींद पूरी लेनी है, हो सके कसरत आपने रोज करनी है, खान पान थोड़ा सुधारना है, और इन सब में आप सभी का बहुत अच्छा उपयोगी, बहुत अच्छा साथी बनेगा टेस्टोफास्ट कैप्सूल टैबलेट। यह नेचुरली शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को बढ़ाने में सहायक है। जो शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो नेचुरल प्रोसेस है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का, उसमें मदद करेगा। कैसे? देखिए, यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आयुर्वेद और विज्ञान दोनों के जो सलाह है उनको मानते हुए डाली। आयुर्वेद ने बताया कि मूसली, अश्वगंधा, कौच बीज का इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पर आपको मिलेंगे सफेद मूसली जो कि स्टैमिना बढ़ाती है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है। अश्वगंधा जो कि तनाव को कम करेगा, तनाव कम होगा तो नींद अच्छी होगी, नींद अच्छी होगी तो हार्मोन्स अच्छे से बनेंगे और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। म्यूकुना प्रूरियंस यहाँ पर जो लिखा है, यानी कि कौच बीज हमारी फर्टिलिटी के लिए, प्रजनन शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। डोपामिन यानी एक हेल्दी, जो हैप्पी हार्मोन होता है हमारे ब्रेन में, उसको रिलीज करता है। तनाव कम होगा और मूड अच्छा होगा। साथ ही साथ अन्य विटामिन और मिनरल्स जो कि हार्मोन्स को बनाने में जरूरी हैं, उनका भी यहाँ पर डोजेज आपको टेस्टोफास्ट के जरिए मिलता रहेगा। ठीक है ना? टेस्टोफास्ट कैप्सूल, टेस्टोफास्ट टैबलेट पुरुषों के लिए अति आवश्यक। विज्ञान ने जैसे जैसे बताया कि अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है, ताकत को बढ़ा सकता है, सफेद मूसली सेक्सुअल फंक्शन को बढ़ाता है, कौच बीज किस प्रकार स्पर्म काउंट को बढ़ा सकता है, जिंक किस प्रकार लोअर टेस्टोस्टेरोन को ठीक कर सकता है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह खास कैप्सूल पुरुषों के लिए बनाई गई है। हर एक टैबलेट से आपको बेनिफिट मिलेगा, हर एक टैबलेट से इन सभी चीजों का आपको एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलेगा, यानी एक दूसरे की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला असर आपको इस टैबलेट के जरिए मिलने वाला है। यह धीरे धीरे स्टैमिना, जोश, उत्साह बढ़ाएगी, ताकत बढ़ाएगी, हार्मोन्स की मात्रा को बराबर करेगी। नेचुरल ऑप्शन है, आप इसे लॉन्ग टाइम तक भी लेते रहिए, 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 2 साल भी अगर आप रेगुलर इसका यूजेज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सुनिश्चित होकर इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, फायदे आप समझ ही गए हैं। धीरे धीरे नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, आपका स्टैमिना, स्ट्रेंथ में ताकत आएगी, दिन भर आप और एक्टिव रह पाएंगे, और तनाव को कम करेगा, फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। कोशिश आपने क्या करनी है इसके साथ? आपने रोज का कसरत किसी ना किसी रूप से जोड़ना है। आप हो सके योगा कर लीजिए, हो सके तो जिम कर लीजिए, हो सके तो किसी भी प्रकार की रनिंग, अगर आपको अच्छी लगती है रनिंग कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कसरत आपने जरूर करनी है। डोजेज कैसी रहेगी जरूर समझना है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम में भोजन के बाद लेनी है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम भोजन के बाद हमने लेनी है। जी हाँ, शुगर वाले को भी दे सकते हैं, हाई बीपी के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है, अब आप समझ ही गए हैं, महिलाओं के लिए इसकी डोजेज नहीं रखनी है, क्लियर हो गया होगा। फिर आता है वेग